प्रेज योर होली नेम। धन्यवाद देते प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू आवर फादर। थैंक यू मास्टर। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू मास्टर। थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू आवर फादर। थैंक यू लॉर्ड मास्टर। धन्यवाद प्रभु जी। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं, तुझे सारा जलाल देते हैं प्रभु। तुझे ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा करते हैं। थैंक यू आवर फादर। प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद, प्रभु तेरे नाम का जय जयकार, प्रभु तेरे नाम की महिमा हम करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू मास्टर। थैंक यू फादर। वर्शिप यू लॉर्ड। ग्लोरीफाई योर होली नेम। वी प्रेज योर होली नेम। थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा। धन्यवाद पिता। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। थैंक यू जीसस। Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord Master. Thank you our Father. We worship you Lord. We glorify your holy name. We praise your holy name. धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और उसी के साथ साथ स्पिरिचुअल फेलोशिप मिनिस्ट्री जो छत्तीसगढ़ से है, इस मिनिस्ट्री का स्पेशली पास्टर रघु एंड सिस्टर एल्शिना, आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते कि ये सुनहरा मौका आपने खुदावन की इबादत के लिए, उसकी खिदमत के लिए आपने हमें दिया है। इसलिए दिल की गहराई से हम आपका धन्यवाद करते हैं। और उसी के साथ साथ पिता परमेश्वर का भी हम धन्यवाद देते क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये सुनहरा मौका, ये सुअवसर दिया है। इसीलिए आज हम इस जीवितों की भूमि पर उसकी इबादत कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। और विशेष जो हालात है, इन हालातों में परमेश्वर हमें संभाले रखता है, यही हमारे ऊपर उसका अनुग्रह है, ये उसका चिन्ह है। तो आइए ज्यादा समय ना गवाते हुए हम आराधना का एक गीत गाएंगे। और आज का जो वचन परमेश्वर ने इस पेज के लिए दिया है वो वचन है प्रकाशित वाक्य, उसका 2 अध्याय और वचन 10। एक मूल वचन मैंने उसमें से चुना है, एक मूल बात मैंने वहां से चुनी है परमेश्वर की अगुवाई में। जो हालात है, इस हालात में ये वचन हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। आखिरी दम तक विश्वासी बना रहे, कैसे प्राण देने तक विश्वास में बना रहे, तब जाकर तू जीवन का मुकुट पाएगा। तो इस वचन के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। तो वचन में चलने से पहले आइए हम आराधना में चलते हैं, उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते, उसकी महिमा करते। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. We worship you, Lord. We praise you, Master. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। धन्यवाद राजा। यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी
जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Yes, Lord, we love you, Jesus. We glorify your holy name. We worship you, Master. We praise you, Lord. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, अब जो तुझसे दूर हुआ था। यस आबा फादर। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, अब जो तुझसे दूर हुआ था। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर ने उस पुत्र को दुनिया में भेजा, उसके द्वारा उस परमेश्वर ने हमें उसके बच्चे होने का अधिकार हमें दिया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरी दया के लिए, तेरी कृपा के लिए, तेरी महिमा के लिए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। Yes, Lord, we love you, Jesus. यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। खुदावन धन्यवाद इस बात के लिए। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु, तुझे सारा आदर सारी महिमा देते। आपने ये अवसर हमें फिर से दिया, हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले वचन के द्वारा हमसे बात कर, जो हमारी जरूरत है तेरे कलाम के द्वारा आज तू पूरा कर। जहां पर हम बीमार रहे तेरे कलाम को भेजकर भजन सहित 107:20 के अनुसार तू हमें चंगा कर उस गड्ढों से निकाल, और तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो जाए। सभी तेरे बच्चों को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। आज का वचन प्रचार सुनना और प्रचार करना, ये दोनों भी बातें आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद देते, सारे डिस्टर्बेंस को यीशु के नाम में डांटते, और प्रभु जी सारे नेटवर्क प्रॉब्लम को यीशु के नाम में निकाल देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, लगातार तेरी हुजूरी हमारे बीच में बढ़ती रहे, तेरे लोग तेरे कलाम को ग्रहण करते रहे, और उनके जीवन में वो कलाम मार्गदर्शन दे, उजाला दे, उन्हें परमेश्वर तेरे राह पे चलने के लिए अगुवाई करे। धन्यवाद देते, मरकुस 11:24 के साथ सहमत होते, जो मांगा है वो हमने पाया है। खुदावन यीशु के नाम में मांगता हूँ, इसे सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार सभी का धन्यवाद करता हूँ। चलते उस वचन की ओर जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है आज के प्रचार के लिए, तो उस वचन के ऊपर हम अधिक गहराई से अध्ययन करेंगे। चलते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और वचन 10। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 एंड वर्स 10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, उनसे मत डर। ये कलीसिया को लिखा हुआ पत्र है, 7 कलीसियाओं को जो संदेशा परमेश्वर के दूत के द्वारा भेजा गया है, उसमें से ये 2 नंबर के स्मुरना नाम की कलीसिया, उसको संदेश दिया गया है। और ये कलीसिया प्रेरितों की कलीसिया कहलाई जाती है, और ये आज हमारे लिए भी इसका लागूकरण है। बाइबल कहता है कि जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। क्यों डालने के लिए है? ताकि तुम और मैं परमेश्वर के नाम में, यीशु नासरी के नाम में विश्वास में परखे जाए। इसीलिए हमारे जीवन में दुख और समस्या आएगी। बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है। मैं तो उससे भी आगे जाकर कहना चाहता हूं कि जिसको यूहन्ना 16वां अध्याय और वचन 33, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 एंड वर्स 33, ये वचन जिसने अपने जीवन में समझ के लिया है और इस वचन के अनुसार जो चलता है ना, उसके जीवन में कोरोना वायरस आए या उससे भी बड़ा वायरस आए, भले कितनी भी बड़ी समस्या है, वो पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि यीशु ने पहले ही कह दिया था, इस दुनिया में तुम्हें बहुत सारे कलेश आएंगे, लेकिन मुझ में तुम बने रहोगे तो मुझ में तुम्हें शांति मिलेगी, क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। हमारा परमेश्वर हारा हुआ बादशाह नहीं है, तो हमारा खुदावन, जिंदा खुदावन, जो विक्टोरियस किंग है, जो जयवंत राजा है। आज तक सब राजाओं ने वो युद्ध हार गए। आज तक बहुत सारे राजा वो जो जंग थे, मौत की जंग, वो हार गए। आज भी वो जमीन के नीचे, लेकिन एक ही राजा है, वो राजाओं का राजा, वो मौत पर फतेह प्राप्त करके वो यहूदा का बब्बर शेर आज हमारे लिए आदि और अंत कहलाने वाला यीशु मसीह हमारे बीच में है। अब वो कहता है आज उसके दूत के द्वारा, दुनिया में तुम्हारे जीवन में कलेश आएंगे, नाना प्रकार की समस्या आएगी, लेकिन डरो मत। तुम्हारे परखे जाने के लिए तुम्हारे ऊपर ये सताव आएगा। शैतान तुम्हें जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। अब तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा, तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। लेकिन आगे क्या कहता है? कलेश तो आएगा,
संकट तो आएगी, समस्या तो आएगी, लेकिन प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इस पेज के ऊपर ये 11वां वचन लिखा है, शायद क्या लिखा है? जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। जो जय पाए उस पर दूसरी मृत्यु की हानि ना पहुंचेगी। अब ये दूसरी मृत्यु क्या सवाल है भाई? ये दूसरी मृत्यु मतलब न्याय, वो नरक की अग्नि, वो दूसरी मृत्यु को दर्शाता है जहां पे अनंत काल तक चिल्लाना पुकारना, जहां का बाइबल कहता है, जैसे यीशु मसीह ने कहा है कि वहां का कीड़ा मरता नहीं है, आग खाने वाला कीड़ा जो कान से घुस के आंख से बाहर आएगा, नाक से बाहर आएगा, मुंह से बाहर आएगा, वो बारे में परमेश्वर कहता है कि जो आखिरी दम तक प्राण देने तक विश्वासी रहेगा तो ही उसे जीवन का मुकुट मिलेगा। और परमेश्वर कहता है वो जय प्राप्त करके उसके ऊपर दूसरे मृत्यु की, शायद कोरोना वायरस हमें मृत्यु देगा, लेकिन अगर हम उद्धार में बने रहेंगे, हम विश्वास में बने रहेंगे, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी बता दिया गया, कल की चिंता कल के लिए, और कल की दिन की आशा नहीं रखनी चाहिए जब तक सुबह आंख खोलने के बाद मुझे पता नहीं होता है कि मेरी आंख धरती पे खुली है या परमेश्वर के राज्य में खुली है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर स्पष्ट रीति से बताता है हमें। यहाँ पर आज जो बात हम देखेंगे, प्राण देने तक विश्वासी रहे, मतलब जब भी तेरी परख की जाएगी, तेरी परीक्षा की जाएगी, ट्रायल्स ऑफ फेथ, जब आपको विश्वास की परीक्षा देनी पड़ेगी, जैसे अभी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा बच्चों को देनी पड़ी, कुछ लोगों की तो लॉटरी निकल गई, जिनको आखिरी का पेपर देना नहीं पड़ा वो पास भी हो गए, कुछ बच्चों को तो एग्जाम भी देनी नहीं पड़ी वो पास हो गए, इसीलिए बच्चे बहुत खुश है। लेकिन जैसे स्कूल में परीक्षा देने के बाद हमें अव्वल दर्जे का स्थान मिलता है, यहाँ पर यह जीवन की परीक्षा है, मसीह जीवन की परीक्षा है। इस परीक्षा में जो आखिरी तक प्राण देने तक बना रहता है, बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा। और आगे कहता है कि जो इस तरीके से जय प्राप्त करेगा उस पर दूसरे मृत्यु का शासन नहीं चलेगा, उस पर दूसरे मृत्यु की सत्ता काम नहीं करेगी, क्योंकि वो मृत्यु से जीवन में प्रवेश करेगा, वो महिमा से महिमा में प्रवेश करेगा, वो खुदावन उसके साथ बना रहेगा, जो मार्ग सत्य और जीवन कहलाने वाला यीशु मसीह है। तो आज का जो टॉपिक हमारा जो है, नाना प्रकार के आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सबके जीवन में परीक्षा आई हुई है। आप ना नहीं कह सकते हो, कोई ना नहीं कह सकता। और इन परीक्षाओं में कुछ लोगों की जॉब छूट गई है, कुछ लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है, कुछ लोगों को बिजनेस में घाटा आ रहा है, कुछ लोगों के परिवार में नाना प्रकार की समस्याएं, बीमारी की वजह से डर का माहौल छाया हुआ है, वायरस की वजह से डर का माहौल छाया हुआ है। और ये सारी परिस्थिति में अभी समय हमारा है, हम इस परिस्थिति में प्राण देने तक विश्वास में बने रहते हैं क्या? शायद आपके पास किराया देने के लिए पैसा नहीं होगा, शायद आपके पास राशन लाने के पैसा नहीं होगा, शायद स्कूल की फीस भरने के लिए पैसा नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आता होगा, सब ऐसे सर पर हाथ रख के बैठे होंगे। लेकिन मुझे आपको बताना है, हमारे पहले जो लोग होकर गए ना, उनके लिए संसार ठीक नहीं था, उनके लिए संसार हमारे से भी बदतर था। आज हम तो भी हमारे घर में हमारे प्रिय लोगों के साथ आज हम तो भी बैठे हुए, आज कुछ ना कुछ हमारे पास है। बहुत सारे पासवान आज मायूस हो रहे, बहुत सारे विश्वासी मायूस हो रहे, बहुत सारे बिजनेसमैन मायूस हो रहे, जॉब करने वाले मायूस हो रहे, सारे बिजनेस का सब प्रकार से वो चौपट हो गया है। आप सब लोग निराशा में। मुझे आपको कहना है, ये बातों में हमें मन नहीं लगाना है। इस नाशवान भोजन के लिए हमको मेहनत करने के लिए बुलाया नहीं है, तो हमें वो स्वर्गीय भोजन के लिए बुलाया है। मैं आपको ये बातों के द्वारा मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि हमारे पहले कुछ लोग थे जिनके बारे में इब्रानी की कलीसिया में, इब्रानी के पत्र में पौलुस ने 11वां अध्याय में
कुछ लोगों के बारे में कहा है। थोड़ा सा उस वचन के ऊपर ध्यान लगाएंगे आप। ओके, 11वां अध्याय वचन 36 से आगे, हिब्रूज चैप्टर 11 एंड फ्रॉम वर्स 36, कुछ लोगों की गवाही दी गई है। इस 36 वचन से पहले 1 से लेकर 35 में देखेंगे ना, विश्वास के वीरों की ये सूची है। ये सारे, ये सब सेनापति लोग हैं, ये सब कमांडर ऑफ फेथ के लोग हैं, ये सारे बड़े बड़े लोग हैं। और ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है, ये सारे जनरल्स हैं, ये फेथ जनरल्स हैं, जिनकी शुरुआत हाबेल से शुरू होती है। अब उसके साथ साथ इनको तो प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कलीसिया में जो पहले सताव शुरू हुए, उसमें से कुछ लोगों के बारे में बताया गया है। अब वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की सेवकाई बहुत ही ईमानदारी से की, लेकिन उनको क्या मिला? देखो, पढ़ते आप 36 से आगे, इब्रानी 11:36, कई एक ठट्टे में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने, कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। और हमने प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा? वहां पर भी बाइबल कहता है कि हमें उस संकट में इसलिए डाला जाएगा ताकि हम परखे जाए। ये कोरोना वायरस आया है ना, मैं इसको नेगेटिवली नहीं लेता हूं, मैं पॉजिटिवली लेता हूं। ये वायरस हमें परखेगा और हमारे परमेश्वर को उसका रिसीव नोट भेजेगा। हाँ, तुझ पर विश्वास करने वाली तेरी ये बेटी, तुझ पर विश्वास करने वाला तेरा ये बेटा सच में इन हालातों में तुझसे वफादार है। ये कोरोना वायरस हमारे बारे में गवाही देगा। ये वायरस हमारे लिए आया है ताकि हम कौन है? हम परमेश्वर की चुनी हुई संतान है। हम दिखावा करने वाले लोग हैं या सच में समर्पित लोग हैं? ये कोरोना वायरस हमारे बारे में गवाही देगा। इसीलिए यहाँ पे बाइबल कहता है, किसी को कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, पत्थर मारे गए, आरी से छीने गए। आरी पता है आपको? लकड़ी काटने वाली आरी। उस लकड़ी वाली काटने वाले आरी को 2 पैर ऐसे फैलाकर बीचों बीच उस आरी को रखकर एक आदमी यहाँ एक आदमी वहां से आरी से चीरकर बदन के 2 हिस्से कर दिए गए। क्या हालात थे उनके? हमारे ऊपर तो कुछ भी नहीं, नौकरी छूट गई होगी, बिजनेस में घाटा होगा, कलीसिया बंद है, शायद किराया भरना नहीं है, भरने के लिए पैसा नहीं है, शायद खाने के लिए नहीं है। लेकिन ये लोग देखो, जिनको आरी से चीरा गया। आगे देखो, चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से भी मारे गए। आरी से चीरे गए, तलवार से घोपे गए, तलवार से मारे गए। आगे दिया है, कंगाली में और कलेश में दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरते थे। क्या हालात है? अरे हम तो भी हमारे घर में अच्छी तरीके से, आज भले चर्चेस बंद है, लेकिन हम किसी को मिल सकते, किसी को वीडियो कॉल कर सकते, किसी को कॉल कर सकते। इन लोगों की जब हम स्थिति देखते हैं, हमारे सी बदतर हालात में जीवन जी रहे थे लोग, जो भेड़ बकरियों की खाल ओढ़कर यहां से वहां, बाइबल कहती है वो मारे मारे फिर रहे थे, लाचार हो गए थे पूरी तरह से। किसके लिए? मसीह के लिए। मसीह को अपनाया इसलिए, मसीह की सेवकाई के लिए। आरी से चीरे जाना, तलवार से मारा जाना, पथराव करना, कैद में डालना, ये सारी परख की जा रही थी और परमेश्वर ने ऑलरेडी ये बातें उनके लिए मुकर्रर की थी और उन्होंने इन बातों को सहन किया। आगे बढ़ते, और जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। अरे हम तो हमारे घर में, शायद हमारा छोटा घर होगा, 10 बाय 10 का घर होगा, 1 RK होगा, 1 BHK होगा, लेकिन हमारा घर है तो सही। लेकिन इनके लिए देखो, जंगलों में, दरख्तों में, पहाड़ों में, पृथ्वी की दरारों में, गुफाओं में वो मारे मारे भटक रहे थे। और बाइबल आगे कहता है, संसार उनके लिए योग्य न था। ऐसी हालात में भी वे लोग हैं जिन्होंने प्राण देने तक विश्वास रखा, इसलिए वो जीवन का मुकुट प्राप्त करने के लिए वो डिजर्व करते हैं, वो अधिकार रखते हैं, वो उस लायक है कि वो जीवन का मुकुट प्राप्त करे। उन्होंने तो प्राप्त किया, अभी हमारी बारी है। अजीजों, मैं इस संदेश के द्वारा आपके साथ बहुत ही रियलिटी बेस के ऊपर बात करने आया हूँ। रियलिटी बेस के ऊपर मैं प्रचार करने आया हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग इन परिस्थितियों में वो आखिरी तक विश्वास में बने रहे।
कोई भी हियाव ना छोड़े, कोई भी बैकस्लाइड ना हो, कोई भी पीछे ना पड़े। तो इन परिस्थितियों में मेरे लोग जो मेरे कहलाते, जिन्हें मेरा नाम दिया गया है, जो 2 इतिहास 7:14 में कहता है, अगर वो दीन होकर, नम्र होकर, अपने दुष्ट मार्गों से फिरकर, अगर वो मेरे दर्शन के खोजी होकर अगर मेरे सामने आकर दुआ करेंगे, तो मैं उनके देश को चंगा करूंगा या ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज ये समय आया है, इस समय में खाना पीना इन सब बातों के ऊपर हमें ध्यान नहीं लगाना है। इन लोगों को याद करो, देखो आगे क्या कहता है उनके बारे में। 39 वचन 39, विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई है। वास्तविक ये जो 11वां अध्याय है, ये फेथ जनरल्स लोगों का अध्याय है, विश्वास के वीरों का अध्याय है। उनके बारे में भी अच्छी गवाही दी गई, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें एडिशनल डाली गई है इनके विषय में। किनके विषय में? जिनको आरी से काटा गया, जिनको तलवार से घोंपा गया, जिनको पथराव किया गया, जिनको टट्टों में उड़ाया गया, जिनको जेल में डाला गया, जो गुफाओं में, पहाड़ों में, जमीन की दरारों में जो रहते थे, भेड़ की और बकरियों की खाल ओढ़े रहते थे, जो मारे मारे भटकते थे, उनके बारे में ये विषय में अच्छी गवाही दी गई है। तो भी परंतु उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, उन्हें इस संसार का सुख नहीं मिला, उन्हें संसार का ऐश्वर्य नहीं मिला। ये वे लोग हैं जो मसीह के लिए बलिदान हो गए, स्तिफनुस के जैसे। ये वे लोग हैं जो पतरस के जैसे सूली पे चढ़ाए गए। ये वे लोग हैं मरकुस के जैसे शरीर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये वे लोग हैं जिन्हों जलती कढ़ाई में डाल दिया गया, उसमें से केवल यूहन्ना जो परमेश्वर का चेला, वो उसमें से बाहर आया। इसीलिए वो प्रकाशित वाक्य में लिखता है 2 अध्याय 10 में, आखिरी दम तक प्राण देने तक विश्वासी रहेगा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा और तेरे ऊपर दूसरे मृत्यु का सत्ता काम नहीं करेगा। सेकेंड डेथ का डोमिनियन तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। हालेलुया। और इनके बारे में कहा गया है, इनको प्रतिज्ञा के अनुसार वो बातें नहीं मिली, तो भी वो हंसते हंसते परमेश्वर के लिए कुर्बान हो गए। जैसे हम थोड़े दिनों में आने वाले सैटरडे को हम हमारे भारत का स्वतंत्रता दिन हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी है, बहुत सारे लोग मारे गए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे जवानों ने, उन क्रांतिकारियों ने अपनी शादी मौत के साथ की थी, मौत के साथ निकाह किया था। इसलिए हंसते हंसते जब भगत सिंह को पूछा गया था जेल में, क्या तुझे डर नहीं लग रहा है? वो तो कहता है कि मौत मेरी महबूबा है, मैं उसके साथ आज निकाह कर रहा हूं। और हंसते हंसते गले में उस फांसी के फंदे को डाल लिया और हंसते हंसते अपने देश के लिए शहीद हो गया। मुझे आपको बताना है कि ये सब बातें देश के लिए काफी है, लेकिन हम सभी के लिए हमारा यीशु मसीह आखिरी शरीर का कतरा खून का बहाने तक वो परमेश्वर की आज्ञा पालन करता रहा। हमारे लिए सब कुछ दे दिया उसने। अभी समय हमारा है, ये वक्त हमारा है। कुछ लोग घमंड से कहते हैं वक्त हमारा है, लेकिन मैं नम्रता से कहता हूं कि अभी वक्त हमारा है। इस कोरोना वायरस में आज दुनिया को बता दो, शैतान को बता दो, अंधकारिक शक्तियों को बता दो, मैं प्राण देने तक विश्वास में बना रहूंगा। परिस्थिति कुछ भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं जैसा एक गीत हम गाते ना, हम लोग इंग्लिश में भी वो सॉन्ग है, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Cross is before me, world is behind, no turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं तो चलूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। क्रूस मेरे आगे, दुनिया है पीछे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। इस परिस्थिति में हमारी जांच की जा रही है, और इस जांच में आपको बताओ क्या, दो जज बैठे। एक जज जो दोष लगाने वाला है, दूसरा जज दोष से छुटकारा देने वाला है, और वो है हमारा प्रभु उद्धारक यीशु मसीह। अभी आपकी यहाँ पे चॉइस है, आपको कौन से पक्ष को जिताना है। आपको आपके लिए
और मेरे लिए 2020 साल पहले जिस पिता ने अपने पुत्र को हंसते हंसते सूली पे बलिदान किया, उस पुत्र ने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए अपना बलिदान दे दिया। हमें किसको जिताना है? आज शायद दाव हमारे ऊपर लगाया है, शायद परमेश्वर ने आज इन परिस्थितियों में अपने चुने हुए लोगों के ऊपर दाव लगाया है और शैतान को कहा होगा अय्यूब के जैसा, तू कुछ भी कर ले इन लोगों को, लेकिन ये मेरे लोग हैं जो मेरी ओर से फिरेंगे नहीं। हमें परमेश्वर को अभी साबित करना होगा, हाँ खुदावन हालात कुछ भी हो मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। भले खाने को रोटी हो ना हो, पहनने के लिए कपड़े अच्छे हो ना हो, भले संसार हमारे लिए अच्छा हो ना हो, लेकिन खुदावन मैं तुझसे वफादार होऊंगा, तुझसे वफादार। तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। हर पल हर क्षण हर समय हर घड़ी तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना। जिम्मेदार यीशु मुझे बना, जिम्मेदार यीशु मुझे बना। परमेश्वर चाहता है इन हालातों में कौन मेरा है? समय हमारा है, हमें बताना है, उस दुष्ट को बताना है, भले कितनी दिक्कत आए, भले कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन हम हमारे परमेश्वर के खिलाफ बलवा नहीं करेंगे, हम हमारे परमेश्वर के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे, हम प्राण देने तक विश्वास में रहेंगे, क्योंकि हमें इस दुनिया का ताज नहीं तो हमें वो जीवन का ताज पहनाने वाला, हमारा स्वागत करने वाला परमेश्वर युगान युग जीवित है। हालेलुया। कोई भी हालात हमें तोड़ नहीं सकेगी। मुझे पौलुस का वो शब्द बहुत अच्छा लगता है, जब रोमियो 8 अध्याय वचन 38 के आगे वो कहता है, ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्गदूत ना शैतान ना वर्तमान की बातें ना भविष्य की बातें ना ऊंचाई की बातें ना गहराई की बातें, ऐसे कोई भी सुष्ट बातें मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। अगर ये बातें मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है, तो ये कोरोना वायरस क्या चीज है कि जो मुझे मेरे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? नहीं अलग कर सकेगा। डंके की चोट के ऊपर यीशु के नाम में घोषित करो, हालात कुछ भी हो हम विश्वास में बने रहेंगे, हम हमारे खुदावन के साथ ईमानदार रहेंगे, भले परिस्थिति कुछ भी हो। हबक्कुक के जैसे हम कहेंगे। क्या कहते हैं हबक्कुक? चलो हम हबक्कुक के बारे में थोड़ा सा पढ़ते, मेरे टॉपिक में नहीं था लेकिन तो भी मैं उसको लेना चाहता हूँ। आइए हम हबक्कुक के बारे में कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, वी वर्शिप यू, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम, वी वर्शिप योर होली नेम, वी प्रेज योर होली नेम। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाँ देखो आज सुनो गौर से, हबक्कुक का 3 अध्याय और वचन 17 से आगे। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, दाख लता में फल ना लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में तबेले में गाय बैल ना हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। सब कुछ खत्म भी हुआ ना, तो भी मैं मेरे परमेश्वर के साथ वफादार रहूंगा, अति प्रसन्न रहूंगा। ये गवाही कौन देगा? आज जॉब छूट गया तो आप निराश हो, आज जॉब हमारे पास नहीं इसलिए हम दुखी है, बिजनेस काम नहीं कर रहा इसलिए दुखी है, आज हमारे जीवन में कुछ नहीं मिल रहा इसलिए दुखी है, आज सेवकाई में हमारे पास कुछ आमदनी नहीं हो रही, हमारे जीवन में बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं,
हमारे जीवन में बहुत सारी खाने पीने की समस्या है इसलिए हम दुखी है नहीं। ये समय आया है, उस दुष्ट को बताने का समय आया है, लूसीफर को बताने का समय आया है और खुदा के सामने मिसाल बनने का समय आया है। हालात कुछ भी हो, वर्तमान की हो या भविष्य की हो, ऐसी कोई भी बात मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। ना जीवन, ना मृत्यु, ना स्वर्ग दूत, ना शैतान। ना जीवन, ना मृत्यु, ना स्वर्ग दूत, ना शैतान, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे सिवा, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे सिवा। धीरज मत खोना, इन हालातों में बने रहना। खाना पीना ये सब हमारे लिए जरूरी नहीं है। फर्स्ट we should seek righteousness and the kingdom of God, all things added in our life। पहले उसके धर्म राज्य की खोज करें, यह हमें स्पष्ट रीति से बताया गया एक पहाड़ी के प्रवचन में। लेकिन आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कलीसिया के प्रॉब्लम, बिजनेस के प्रॉब्लम, नौकरी के प्रॉब्लम, इन हालातों में आज बहुत सारे लोग, मेरे भाई, मेरे बहनों, सेवकों, सेविकाओं, मैं यीशु नासरी के नाम में आपको गुजारिश करता हूं, इन हालातों में पीछे मत हटो। पीछे मुड़ना मना है मसीह के विश्वासियों, पीछे मत मुड़ो, पीछे मत जाओ। वो पहला सा प्यार, वो पहले से काम और दृढ़ता से करना शुरू करो। पीछे अगर हटते हो, क्योंकि बाइबल कहता है इब्रानी 10:38 में, आपको मैं बताऊं, जब हम हियाव छोड़ेंगे, जब हम पीछे हटेंगे, जब हम विश्वास से बहक जाएंगे, अब इन हालातों के सामने अगर हम लाचार बन के, अगर हालात के सामने अगर घुटने टेकेंगे, तो मुझे आपको बताना है, जिसने हमारे लिए 2020 से ले दुख को उठाया था, जिसने अपने हृदय के ऊपर पत्थर रखा था, वो पिता परमेश्वर बहुत दुखी होगा। इसीलिए वो इब्रानी 10:38 में क्या कहता है, उस वचन को हम पढ़ेंगे। इब्रानी 10:38। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। खाने को रोटी है, पीने को पानी है, पहनने को कपड़ा है, नौकरी है, बिजनेस है, सेवकाई, इसलिए नहीं जीवित रहेगा। बाइबल का परमेश्वर पौलुस के द्वारा कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, और यदि वो पीछे हट जाए, यदि वो पीछे हट जाए, वो इस परिस्थिति का मुकाबला करने से पहले हथियार फेंक कर वो पीछे हट जाए, वो पीछे हटकर वो बुज़दिल बन जाए, वो डरपोक बन जाए, अगर वो पीछे हटता है, तो बाइबल कहता है, तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। मेरा मन उस व्यक्ति के द्वारा खुश नहीं होगा। इसका मतलब मेरा मन उस व्यक्ति के वजह से दुखी होगा। अजीजों, ये कितना अच्छी बात है क्या? अगर मेरा पीछे हटना, मेरा विश्वास से पीछे हटना, मेरे निराशा के शब्द बोलना, मेरे मायूसी की बात करना, अविश्वास की बात करना, ये बातों से पहला अगर कोई दुखी होता रहेगा, जिसने तुम्हारे और मेरे लिए खुद दुख उठाया अपने पुत्र को देकर, वो कहेगा मेरे पुत्र का बलिदान व्यर्थ हो रहा है, मेरे पुत्र का बलिदान व्यर्थ हो रहा है। इस व्यक्ति के लिए मैंने मेरे पुत्र का खून का आखिरी कतरा भी बहा दिया, लेकिन आज इस भौतिक हालातों में, यह व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों में, जो संकट और कलेश में ये पीछे हट रहा है, तो मुझे आपको बताना है, स्वर्ग हमारे वजह से दुख करेगा। ये बाइबल कहती है, ये हमारी जिम्मेदारी है। स्वर्ग में सारे स्वर्गदूत पिता की ओर देखकर झूम झूम कर नाचे, वाह पिता, तेरे पुत्र का बलिदान इस व्यक्ति ने व्यर्थ नहीं किया है, मुझ पर हुई है कृपा।
न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं, तेरे खून से रंगी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, तेरे खून से रंगी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भले ही इब्रानी 10:38 कहता है, मेरा विश्वासी जो विश्वास से, जो धर्मी जो विश्वास से जिएगा, अगर वो पीछे हट जाएगा तो उसके प्रति मेरे मन में अप्रसन्नता या मैं शोकित हो जाऊंगा। लेकिन 39 वचन में पौलुस बहुत जबरदस्त बात करता है। यह बात आज हमें तुम्हें और मुझे करनी होगी। 39 वचन, इब्रानी 10:39, हिब्रू चैप्टर 10 एंड वर्स 39। देखो क्या कहता है, पर हम हटने वाले नहीं है, पर हम पीछे हटने वाले नहीं है, हम बुज़दिल नहीं है, हम शस्त्र फेंक कर हम भागने वाले बुज़दिल नहीं है। आखिरी सांस तक, प्राण देने तक हम विश्वास में बने रहेंगे, क्योंकि हमें पता है आखिरी प्राण देने तक हम विश्वास में बने रहेंगे तो हमें दो बात मिलेगी, जीवन का मुकुट, और हम पे दूसरे मृत्यु की सत्ता काम नहीं करेगी। हालेलुया। बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टेटमेंट। पर हम आज घर में बैठकर कहो, हालात कुछ भी हो, कोरोना वायरस कितना बढ़े या कम हो, भले मेरे जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या ना हो, भले खाने पीने की समस्या हो या ना हो, भले नौकरी में, बिजनेस में, पढ़ाई में, सेवकाई में, भले कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, पर हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। हालेलुया। शैतान को कहो, हे शैतान, सुन ले कान खोलकर, हालात कुछ भी है लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। हालेलुया। आगे कहता है, हटने वाले में नहीं कि नाश हो जाए। मतलब बाइबल यह कहती है, जो पीछे हटता है, जो हथियार डाल देता है, जो बुज़दिल बनकर पीछे बन जाता है, जो अविश्वास में जाता है, निश्चय वो नाश हो जाएगा। इससे अच्छा, नाश होने से अच्छा कुर्बान हो जाओ। ये कुर्बानी मेरे खुदावन को पसंद आ जाएगी। हालेलुया। वो कुर्बानी उसने 2020 साल पहले हमारे लिए दी है। समय हमारा है, अभी हमारी इच्छाओं की कुर्बानी दो। समय आएगा तो हमारी प्राण की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाओ। लेकिन इस दुष्ट के सामने हम माथा नहीं टेकेंगे, इन हालात के सामने हम झुकेंगे नहीं, इस परिस्थितियों के सामने हम झुकेंगे नहीं, हम बुज़दिल बन के पीछे हटेंगे नहीं, तो धैर्य के साथ, धीरज के साथ, हियाव के साथ, हिम्मत के साथ इस परिस्थितियों का डटकर सामना करेंगे, क्योंकि हमारा राजा हमारे भीतर है, जो कोई युद्ध आज तक हारा नहीं है। हालेलुया। आज वो चाहता है कि इस तरीके से हम पीछे हटने वाले में से नहीं है कि जो नाश हो जाए। आगे क्या कहता है देखो, पर जब पर आता है, परंतु आता है, वरन आता है, क्योंकि आता है, तब समझना है समस्या बहुत ही सीरियस है, या कुछ बात वहां पे सीरियस, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। यहां पे प्राणों को बचाए, प्रकाशित वाक्य 2:10 में प्राण देने तक विश्वास है। मेरा प्राण, यीशु का प्राण गया इसलिए मेरा प्राण बचाया गया। यीशु की जिंदगी दी गई इसलिए मुझे जिंदगी मिल गई। यीशु का लहू बहाया गया इसलिए मुझे लहू मिला। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर की कुर्बानी बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत परमेश्वर है।
उसका लहू की कीमत आप क्या कर सकते हैं? एक गीतकार कहता है, लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, इकलौते बेटे का दाम पाक यहोवा से पूछ, पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कीलों से पूछ, पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कीलों से पूछ, जिंदा लहू जिंदा लहू जिंदा लहू हमको भी देगा जया, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए पापों की शिफा, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा। क्या करोगे इस हालात में? मेरे पास बहुत बड़ा संदेश नहीं है, मैं केवल 2 या 3 रेफरेंस में संदेश लेकर आया हूं, लेकिन प्रभु चीख चीख कर एक ही बात कह रहा है, मेरे लोगों, इन परिस्थितियों में आपका विश्वास परखा जा रहा है, आपको व्यक्तिगत दिशा में परखा जा रहा है। और मुझे आपको एक बात बताने के लिए बहुत आनंद होगा, सोना जो है, सोने को 7 अलग अलग भट्टियों में डाल के परखा जाता है। जब सोना अगर 1000 ग्राम का अगर रॉ मटेरियल का अगर गोल्ड है, अगर वो जो रॉ मटेरियल जो कच्चा माल होता है वो अगर 1000 ग्राम का अगर है, तो वो 7 भट्टियों से गुजरते गुजरते जब वो 24 कैरेट का जब वो आता है निकलकर प्योर गोल्ड, तो वो 1000 ग्राम में से केवल 200 ग्राम ही मिलता है। 800 ग्राम में उसमें पीतल आएगा, चांदी आएगा, लोहा आएगा, उसमें एल्यूमिनियम आएगा, लेकिन 200 ग्राम ही प्योर गोल्ड निकलेगा। अब उसके बारे में पतरस एक बात कहता है, ये बात को हम देखकर हम प्रार्थना में चलेंगे। सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूं, इस परिस्थितियों में पीछे मत हटो। मेरा धर्मी जन विश्वास से चलेगा, अगर वो पीछे हटेगा तो मेरे मन में मैं दुखी हो जाऊंगा। लेकिन पौलुस का स्टेटमेंट कहो, शैतान को बताओ, हे शैतान, हम पीछे हटने वाले में से बुज़दिल लोग नहीं है, हम विश्वास के वीर है, हम विश्वास के योद्धा है, हम राजपुत्र और राजकन्या है जो तलवार उठाएंगे, शत्रु के खिलाफ युद्ध करेंगे, आखिरी सांस तक युद्ध करेंगे, फिर भले हमारा सर काटना पड़ेगा, लेकिन हम गुलामी में नहीं जाएंगे, हम उस पुराने जीवन में नहीं जाएंगे, हम पुरानी बातों में नहीं जाएंगे, हम आखिरी दम तक युद्ध करेंगे, क्योंकि हमें पता है प्रकाशित वाक्य 2:10 के अनुसार प्राण देने तक जो विश्वास में बना रहेगा उसे जीवन का मुकुट मिलेगा, और उसके साथ साथ उस पर दूसरे मृत्यु की सत्ता नहीं चलेगी। हालेलुया। आइए पतरस क्या कहते हैं, पतरस के दूसरे पत्र में क्या कहता है वो, सॉरी पहला पतरस में 1 पीटर चैप्टर 1 एंड फ्रॉम वर्स 6 वचन से आगे, पहला पतरस पहला अध्याय वचन 6, यहाँ पे 3 बातों का फायदा आपको मिलेगा। और यहाँ पे हमारा विश्वास और सोना, गोल्ड, आवर फेथ एंड गोल्ड, द वर्ड कंपेयरिंग इन बोथ ऑफ साइड। चलो हम देखते हैं। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण तुम दुख में हो। कुछ दिन के लिए, ज्यादा दिन के लिए नहीं है, कुछ दिन के लिए। हे मेरे भाई, हे मेरे बहन, हे सेवक, हे सेविका, हे परमेश्वर की पुत्र, हे परमेश्वर की कन्या, उसका कलाम पहला पत्र पहला अध्याय वचन 6 में कहता है, कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण तुम दुख में हो। फिर वो परीक्षा नौकरी की होगी, जॉब की, बिजनेस की, खाने पीने की, पढ़ाई की,
मिनिस्ट्री की, चर्च की, इस नाना प्रकार की थोड़े दिन की है, ज्यादा समय नहीं। मैं ये थोड़े दिन के बारे में बात कर रहा हूं आपको, थोड़े दिन का है, थोड़ा समय बचा है। परमेश्वर जरूर जो कुछ हमने खोया है ना, जकरिया 9:12 के अनुसार हम दुगना पाएंगे। आमेन। आगे बाइबल कहता है, और यह इसलिए है, ये दुख इसलिए है, ये नाना प्रकार की परीक्षा इसलिए है, ये कोरोना वायरस में आया हुआ दुख इसलिए है, ये नाना प्रकार के संकट और कलेश इसलिए है कि हम तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, कौन सा विश्वास? तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। आगे देखो बाइबल क्या कहता है, जो आग से ताए हुए, आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कई अधिक मूल्यवान है। हालेलुया। ये कोरोना वायरस में हमारा विश्वास जैसा सोना आग में ताया जाता है, सोने को 7 प्रकार की भट्टी में डाला जाता है, बाइबल कहता है वो मूल्यवान सोने से भी तुम्हारा विश्वास बहुमूल्य बनेगा। प्रमोशन, आपका विश्वास नहीं रहेगा तो आने वाले दिनों में लोग गवाही देंगे, ये भाई है, ये बहन है, ये सेवक है, ये सेविका है, ये बच्चा है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये जवान है, ये जो तरुणी है, ये सारे लोग केवल विश्वासी नहीं है तो बहुमूल्य विश्वास के विश्वासी है। दिस इज योर प्रमोशन। परमेश्वर लॉर्ड गोइंग टू चेंज योर लेवल, आपको हाई लेवल पे लेके जा रहा है। बहुमूल्य विश्वास में, विश्वास के अलग अलग पायदान है, साधारण विश्वास, सामर्थ्य विश्वास, ऐसे विश्वास के पायदान है, लेकिन यहाँ पे क्या बात है? बहुमूल्य विश्वास। हालेलुया। चाहिए आपको तो इन परीक्षाओं में जो परखा जा रहा है, इन हालातों में पीछे हटने वाले नहीं, तो हालात का यीशु नासरी के नाम में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर पिता के राज्य को बढ़ाने के लिए डटे रहो, विश्वास से मुकाबला करो, क्योंकि बैटल बिलोंग्स टू गॉड एंड विक्ट्री बिलोंग्स टू अस। फतेह यहोवा की है और युद्ध यहोवा का है और फतेह हमारी है। हालेलुया। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग अपनी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों मायूस होते हो? क्यों चिंता करते हो? क्यों दुखी होते हो? हालात को बदलने वाला मृत्यु पर चिल्लाया गया है और वो जयवंत है, वो जीवित है, वो कल आज और युगानुयुग एक समान है, जो दानियेल की सहायता के लिए आया था, जो शद्रक मेशक अबेदनगो को उस आग की भट्टी में सहायता के लिए आया था, वही यीशु तुम्हारी और मेरी सहायता के लिए इस परिस्थितियों में, इस आग की भट्टी में, इस अग्नि परीक्षा में, इस विश्वास की परीक्षा में जरूर वो तुम्हारे और मेरे लिए डटकर खड़ा रहेगा। इसलिए डटकर मुकाबला करो और रोज कहो युद्ध यहोवा का है और फतेह मेरी है। हालेलुया। कोई हालात मुझे घुटने पर नहीं लाएगी, केवल मेरा यीशु, उसके सामने मैं घुटने पर आता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करना चाहता है, लेकिन किसे? जो पीछे नहीं हटेगा। आगे बढ़ते 3 बातें जो मैंने कहा, नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है यीशु मसीह के प्रकट होने पर। नंबर 1, प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। ये जो बातें आज इस हालात में, परमेश्वर यीशु का आना नजदीक है, कभी भी आ सकता है, सीक्रेट कमिंग कभी भी होने वाला है। मैं सेकेंड कमिंग की बात नहीं कर रहा हूं, हमें सेकेंड कमिंग के बारे में नहीं बोलना है, हमें सीक्रेट कमिंग, हमें रैप्चर के लिए तैयार होना है। ये रैप्चर में जो परमेश्वर उसी को लेकर जाएगा, जो इन अग्नि परीक्षाओं में डटे रहेंगे, इन अग्नि परीक्षाओं में मुकाबला करेंगे, इन हालातों के सामने परमेश्वर से दूर नहीं जाएंगे, हियाव नहीं छोड़ेंगे, विश्वास नहीं छोड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, बुज़दिल नहीं बनेंगे। उन्हें 3 बातें हैं। नंबर 1 प्रशंसा, नंबर 2
महिमा, नंबर 3 आदर, जब वो प्रकट होगा तो ये 3 बातें हमारे जीवन में हमें प्राप्त होगी। वो महिमा का शरीर मिलेगा, वो प्रशंसा स्वर्गदूतों के सामने की जाएगी, वो आदर हमें पिता के सामने दिया जाएगा। हालेलुया। ये कब मिलेगा? जब इन हालातों में हम पीछे नहीं हटेंगे, इन हालातों में हम मायूस नहीं होंगे, इन हालातों में हम चिंता नहीं करेंगे, कुड़कुड़ाएंगे नहीं, तो हर हालात में उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा और उसका धन्यवाद करेंगे। तो निश्चित ये वचन का परमेश्वर हमें महिमा देगा, हमें प्रशंसा देगा, हमें आदर देगा और हमें महिमा से महिमा में लेकर जाएगा। हालेलुया। आंधिया तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, यीशु तेरे साथ है। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी, सब द्वार बंद होंगे, फिर भी भरोसा तेरा यीशु पे रखना। मतलब कि इस दुनिया में यीशु है अपना, फिर भी भरोसा तेरा यीशु पे रखना। मतलब कि इस दुनिया में यीशु है अपना। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, यीशु तेरे साथ है। आंधिया तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। आंधिया तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता मत करो, कुछ ही दिन का ये समय है। पतरस कहता है, पहला पतरस 1:6 में, ये दुख, ये संकट, ये कलेश कुछ ही दिन का है। कुछ दिन के बाद वो परमेश्वर तुम्हें प्रशंसा के द्वारा, महिमा के द्वारा, आदर के द्वारा तुम्हें आशीषित करेगा। और यही बातें जब हमारा उद्धारक बादलों पर आएगा हमें लेने के लिए, फिर शायद कब्र में होंगे या जिंदा रहेंगे, यही 3 बातें हमें उसके द्वारा मिलेगी। वो महिमा का शरीर मिलेगा, पिता के स्वर्गदूतों के सामने हमारी प्रशंसा की जाएगी और पिता के सामने परमेश्वर का पुत्र हमें आदर देकर कहेगा, ये व्यक्ति है जो आखिरी दम तक, प्राण देने तक विश्वास पे बना रहा, जिसने तेरे पुत्र का बलिदान व्यर्थ नहीं किया, जिसने तेरी कृपा को जाया होने नहीं दिया। ये व्यक्ति है, ये बहन है, ये भाई है, ये सेवक है, ये सेविका है। ये गवाही हमें स्वर्ग में सुननी होगी। इसके लिए इस पृथ्वी के ऊपर ये जो डेमो हमें दिया गया है संकटों का, इसमें बने रहो, पीछे मत हटो। बुज़दिल नहीं बनना है हमें हिम्मत बांधकर हियाव के साथ हालात का यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता के राज्य को बढ़ाने के लिए विश्वास से मुकाबला करना है। हालेलुया। पीछे मत हटो। आइए हम दुआ करते। समय खत्म हुआ है, 2 मिनट बचे, उसमें मैं खत्म कर देता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी धन्यवाद देते, एक नए प्रकाशन के द्वारा आपने हमसे बात की। हम याद करते उन चेलों को जिनको आरी से चीरा गया, पथराव किया गया, तलवार से मारा गया। उनके लिए संसार योग्य नहीं था। वो मारे मारे फिर रहे थे जंगलों में, प्रभु पहाड़ों में, दरारों में, गुफाओं में छुप छुप कर रह रहे थे। उनके लिए हालात ठीक नहीं थे, तो भी वो आखिरी दम तक, प्राण देने तक विश्वास में रहे।
प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें कुछ मिला नहीं तो भी वो तुझसे वफादार रहे। प्रभु हम पर दया कर। ये कोरोना वायरस हमारे विश्वास को तोड़ नहीं सकता, ये हालात हमें झुका नहीं सकती, ये हालात हमें अविश्वासी बना नहीं सकती। हालात कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, हम हालात को बदलने वाले खुदावन आपके सामने घुटनों पर आते और विनती करते प्रभु, हम जो तेरे धर्मी लोग हैं, जो विश्वास से जिएंगे, जो पीछे नहीं हटेंगे, अगर पीछे हटने के बाद तू अप्रसन्न होता है, हम वो विश्वासी बनेंगे जो हालात का डट के सामना करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे और बहुतों के प्राणों की रक्षा करने का कारण बनेंगे। धन्यवाद प्रभु। जो भाई बहन मुझे देख रहे, जो देखेंगे, उन्हें आशीषित कर। आग विश्वास की वो आग उनके अंदर तू डाल। केवल फायर फायर बोलने से कोई विश्वास में नहीं आता है, केवल अन्य भाषा बोलने से विश्वास में नहीं बने रहता है। प्रभु तेरे वचन की आग उनके अंदर तू जला, पवित्र आत्मा की अगुवाई में तू चला। इन हालातों में डटे रहने के लिए, मायूस ना होकर तेरी स्तुति करने के लिए, कुड़कुड़ाने के बजाय तुझे धन्यवाद देने के लिए, दुखी होने के बजाय तुझ में आनंद करने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में तूने चला। उनकी सारी जरूरतों को फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 19 के अनुसार तू पूरा कर प्रभु जी। तू उनका यहोवा जायरा बन जा और उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर। अब इन हालातों में विश्वास में और परमेश्वर बलवान होने के लिए थोड़े दिन के लिए समस्या है, विश्वास में बलवान होकर तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए तेरे बच्चों का बहुतायत से पवित्र आत्मा के अलौकिक सामर्थ्य में तू इस्तेमाल कर। प्रभु प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इस पेज के लिए और पास्टर रघु के लिए, उनकी पत्नी के लिए प्रभु उन्हें आशीषित कर, उनके सेवकाई में उन्हें बनाए रख, सारी जरूरतों को पूरा कर और उनका पेज बहुत सारे लोगों को तेरी महिमा में लाने का कारण बने, विश्वास में बनाने का कारण बने और सभी को मसीह की सेना में लाने के लिए यह पेज का इस्तेमाल किया जाए। धन्यवाद देते, सभी को तेरे हाथ में देते, तेरे पवित्र लहू में आज उनको तू ढक दे। तेरे फरिश्तों का लश्कर और पवित्र आत्मा की अग्नि का बाड़ा उनके चारों ओर से बना रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं उन्हें आशीषित करता हूँ। सबकी सुधि रखना। अब इन हालातों में डटकर मुकाबला करने के लिए एक योद्धा का जीवन तू उन्हें दे और प्रभु तेरी महिमा का कारण तूने बना। धन्यवाद देते, सारा आदर आपको देते। मरकुस 11:24 के साथ सहमत होती, जो मांगा है वो हमने पाया है। यीशु नासरी जो था, जो है और जो आने वाला, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, परमेश्वर का प्रिय मेमना, खुदा का कलाम, यहूदा का शेर बब्बर, वो जीवित यीशु के नाम में मांगता हूं, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे, इस वचन में बनाए रहे, प्रभु के अनुग्रह में बनते रहो और प्रभु की महिमा करते रहो। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।